का सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आंसर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है सीटी 12th लेवल का पेपर आपका 22 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो परीक्षा में आज से 11 से 12 दिन बचे हैं। तो सभी विद्यार्थी सीटी 12th लेवल को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप सभी के लिए सीटी 12th लेवल का एक मॉडल पेपर हूबहू तैयार किया है। तो सभी विद्यार्थी क्या करना है, इस मॉडल पेपर को पूरा देखना है, क्लास को पूरा देखना है ना, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके इस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं ना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को पूरी देखना। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया, देखो क्या पूछा सभी से कि सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है साथियों। ए आपका तारागढ़ दुर्ग बूंदी, बी आपका जालोर दुर्ग, और सी आपका नाहरगढ़ दुर्ग, और डी आपका जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका जो सुदर्शनगढ़ का किला है ये किस दुर्ग का अन्य नाम हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को जिसको आ रहा है, ये हूबहू पेपर है आपका जो कि सीटी 12th लेवल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा आपको। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका नाहरगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर, इसका अन्य नाम है आपका सुदर्शनगढ़ का किला। समझ गए? हाँ, नोट कर लेना सभी। हूबहू पेपर लेके आया हूँ सभी के लिए। प्रश्न आपका अगला 53 पूछा गया है। प्रश्न आपका क्या पूछा साथियों कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है, वो बताना है। जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है। ए आपका गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बी आपका रामकरण अशोपा, सी आपका मुनि जिन विजय, और डी आपका विश्वेश्वर नाथ रेव। तो साथियों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक आपके कौन हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी एक बार अपना आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन थे। एक बार क्लास को सभी शेयर कर दो, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। देखो ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों ए ऑप्शन सभी का है ना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 54 की तरफ विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखो चार सोमा शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखो चार सोमा शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये बताना है। ए आपका कोठा, बी आपका बूंदी बारासुरी, और सी बूंदी, और डी आपका झालावाड़। तो आपका ये हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, कोटा के अंदर है। ठीक है, ए ऑप्शन करने वाले सभी का सही हो जाएगा। नोट कर लेना, चार सोमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो आपका कोटा करेक्ट करके आना है। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न दोनों पास पास में। प्रश्न पूछा गया सभी से कि जो पन्ना मीना का कुंड है, पन्ना मीना का कुंड ये कहाँ स्थित है। सभी को बताना है कि पन्ना मीना का कुंड आपका कहाँ स्थित होगा साथियों। ए उदयपुर में, बी आपका नाथद्वारा में, सी जयपुर में, और डी आपका जैसलमेर में। तो पन्ना मीना की कुंड की बात करें साथियों तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सभी का, है ना। जिसको भी आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताते रहना, और इसमें आपका सी ऑप्शन करने वाले का सभी राइट हो जाएगा, जयपुर, है ना। समझ गए? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका सीटी 10+2 के अंदर पूछा जा सकता है, नोट करके रखना सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, देखो राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील जिसको रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो वो झील आपकी ए जयसमंद झील, बी आना सागर, सी सांबर, और डी पंचपदरा। तो साथियों बात करें इसमें रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल करने वाली झील है आपकी, तो वो आपकी हो जाएगी सांबर झील। सांबर झील आपका सी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, नोट करके रखना सभी। आप बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, देखो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा गया देखो सभी से। प्रश्न क्या पूछा है, देखो प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है। ऐसा कौन सा लोक देवता जिनका मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो ए आपका पाबू जी, बी तेजा जी, और सी मल्लीनाथ जी, और डी आपका हड़बू जी। बात करते हैं विद्यार्थियों लूनी नदी के किनारे स्थित मंदिर किस लोक देवता का है, तो वो आपका हो जाएगा किसका। हाँ, जो जिसको आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताते रहना सभी। देखो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन, मल्लीनाथ जी का, है ना। मल्लीनाथ जी आपका सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है विद्यार्थियों लूनी नदी के किनारे। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। प्रश्न आपका 70 पूछा गया है कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। देखो रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है साथियों। रागमाला की बात हो रही है, ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका ए देवगढ़ शैली, बी नाथद्वारा शैली और सी सावंड शैली और डी आपका उदयपुर शैली। तो साथियों रागमाला की बात करें, ये किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, ये आपका हो जाएगा चावंड, है ना, चावंड। सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। ये नोट करते रहना सभी कि चावंड शैली वाला जो रागमाला शैली का प्रसिद्ध चित्र है, ये आपके CT 10+2 12th एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा पेपर लेके आया हूँ सभी के लिए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। आप बढ़ते प्रश्न विद्यार्थियों, आपके इकोत्तर की तरफ की आगी बाण के संपादक थे। देखो सबसे बड़ी बात तो आगी बाण है क्या, आगी बाण आपके संपादक पूछा है ना। संपादक तो ये समझ लो, ये समाचार पत्र है, क्या समाचार पत्र है आपका। तो ये इसके संपादक कौन है वो पूछा है ना। संपादक की बात करें तो ए जयनारायण व्यास, बी हरिभाऊ उपाध्याय और सी आपका राम नारायण चौधरी और डी आपका ऋषि दत्त मेहता। तो साथियों आगी बाण की बात करें तो ये आपके कौन थे संपादक, आपके जयनारायण व्यास, है ना। जयनारायण व्यास आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। आगी बाण आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है CT 10+2 एग्जाम में, तो आप इसको करेक्ट करके आना सभी, है ना। आगे बाण आपका क्या हो जाएगा, जयनारायण व्यास इसके संपादक थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, देखो प्रश्न पूछा है आपसे कि 80 प्रश्न है, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है। देखो विद्यार्थियों प्रश्न में आप सभी के लिए एक एक कहीं से उठा के मैंने जोड़ के बनाए आप सभी के लिए, है ना। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि गोवंश की कौन सी नस्ल है जो कि मालानी के नाम से भी कहलाती है, मालानी भी कहलाती है। तो गोवंश की ऐसी कौन सी नस्ल है जो मालानी कहलाती है विद्यार्थियों, तो आपका ए कांकरेज, बी राठी और सी थार पारकर और डी आपकी गिर। तो ये CT 10+2 और आपका पशु परिसर वाले विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, 80 नंबर का प्रश्न है। तो आपका इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन थार पारकर विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन करने वाले मालानी भी कहलाती है ये नस्ल, कौन सी, गोवंश की मालानी नस्ल थार पारकर कहलाती है ना, ये याद रखना सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 81 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 81 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, आपको ये नोट कर लेना। प्रश्न पूछा गया सभी से कि आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है। देखो ये ऐसे प्रश्न आपके मिलते हैं, आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है वो बताना है ना। तो ए आपका यूरेनियम निक्षेपों के हेतु, या फिर बी आपका सीसा जस्ता के निक्षेपों हेतु, या फिर सी आपका स्वर्ण निक्षेपों हेतु, या फिर डी आपका एस्बेस्टस के निक्षेपों हेतु। तो बताना साथियों कि जो आनंदपुर जगह है, ये आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है, तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका हो जाएगा स्वर्ण हेतु, है ना। यहाँ पे सोने के खदाने हैं, मतलब स्वर्ण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन करने वाले सभी जाबाज विद्यार्थियों का आंसर सही हो जाएगा, नोट कर लेना, है ना। क्लास को स्किप मत करना सभी, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। देखो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के लिए मेहनत करके लाया हूँ। प्रश्न आपका 82 पूछा गया है कि कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है। साथियों बताना है कि आपके जो कोटा बूंदी झालावाड़ है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है ना। तो ए आपका लाल पीली मृदा, बी आपकी मरुस्थली मृदा, और सी आपका लाल काली मिश्रित मृदा, या फिर आपका डी आपका हो गया मध्यम काली मृदा। तो साथियों बात करें कोटा और बूंदी झालावाड़ की, इसमें मृदा पाई जाती है आपकी डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, मध्यम काली मृदा, है ना। डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं विद्यार्थियों प्रश्न आपके 83 की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया क्या है, देखो आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। आजम और जाजम प्रिंट ये क्या है विद्यार्थियों, ये समझना है ना। ये आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, तो ये आपका हो जाएगा ए आपका उदयपुर, बी उदयपुर, सी अलवर, बी चित्तौड़गढ़, डी आपका जयपुर, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा विद्यार्थियों, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो इसमें कौन। हाँ विद्यार्थियों सभी को कमेंट करना है कि आपका इसमें जो आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। तो विद्यार्थियों इस पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये प्रश्न आप सभी के लिए मैंने छोड़ा है, आपको कमेंट्स में बताना है अगर ये क्लास जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, तो आपका ये ऑप्शन है, इसका कमेंट्स में आंसर जरूर बताना, है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 84 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न आपका 84 पूछा गया है क्या है कि देखो
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से लगा के 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्न लिंगानुपात था? देखो काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु में मतलब निम्न लिंगानुपात पाया गया? तो ए आपका झुंझुनू, बी आपका बांसवाड़ा, सी आपका डूंगरपुर और डी आपका प्रतापगढ़ हो गया साथियों, है ना। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? सभी साथी कमेंट्स में बताना। ये हूबहू प्रश्न आपको CT 10+2 एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथियों बात करें 0 से 6 वर्ष की आयु की वर्ग में जो निम्न लिंगानुपात था तो वो आपका झुंझुनू ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा, है ना। झुंझुनू करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, जहाँ पर 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग का जो निम्न लिंगानुपात पाया गया। अब बढ़ते प्रश्न आपके 85 की तरफ साथियों पूछा गया है क्या? राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले की जो ब्लैक पॉटरी है वो फूलदानों और प्लेटों मटकों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन विद्यार्थियों कट गए हैं। तो आपका ए जैसलमेर, बी बीकानेर और यहाँ पे आपका हो जाएगा जो सी ऑप्शन है विद्यार्थियों वो राइट हो जाएगा कोटा के अंदर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कट गए, इसके लिए माफी चाहूँगा। तो इसका जो ब्लैक पोट्री और फूलदानों प्लेटों मटकों के लिए प्रसिद्ध वो आपका हो जाएगा कोटा, है ना। कोटा आपका राइट हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन दे रखे हैं जैसलमेर, अलवर, और कोटा वाला आंसर सही है आपका और डी ऑप्शन कट गया है। तो आप यहाँ पे आंसर कोटा याद रखना, समझ गए सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 89 की तरफ। 89 है ना, ये पूछा गया है पटेलिया, लालर, मुमल, बिशियो है, ये क्या है वो बताना है। तो पटेलिया आपका क्या हो जाएगा? देखो मैंने थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। पटेलिया, लालर, मुमल और बिशियो क्या है? ए आपका राजस्थानी आभूषण, बी राजस्थानी लोकगीत, डी सी आपका राजस्थानी लोकवाद्य या फिर राजस्थानी लोकनाट्य। साथियों बात करें पटेलिया, लालर और मुमल और बिशियो की, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हैं राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकगीत है ये, ठीक है। कोई विद्यार्थी आभूषण करके आ जाते हैं या फिर कोई लोकवाद्य या लोकनाट्य कर देते हैं, तो इसमें ये सब राइट नहीं है। राइट है आपका लोकगीत, राजस्थानी लोकगीत, जिनका पटेलिया, लालर, मुमल और बिशियो, है ना। ये आपको याद रखना है, गलत नहीं करना है। बी ऑप्शन सभी को करेक्ट करके आना है एग्जाम में। अब बढ़ते प्रश्न 90 की तरफ। प्रश्न 90 क्या पूछा गया है साथियों? देखो प्रश्न 90 आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है? देखो कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? मेवाड़ का मैराथन की बात करें तो साथियों ए हल्दीघाटी का युद्ध, बी कुंभलगढ़ का युद्ध और सी दिवेर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध। तो कर्नल जेम्स टोड जो भाई साहब थे, इन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा था, वो युद्ध आपका था दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध आपका जो विद्यार्थी सी कर रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन करने वाले महान विद्यार्थी है, ठीक है। सी आपका सही का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 91 की तरफ। प्रश्न आपका क्या है? सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित कर किया था? देखो ये बताना है कि जो मुगल सम्राट अकबर था, जिन्होंने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, तो वो आपके थे दादू दयाल विद्यार्थियों। बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्वानों का राइट हो जाएगा, दादू दयाल आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, दादू दयाल याद रखना, जिन्होंने अकबर ने फतेहपुर सीकरी उनको मिलने बुलाया था, पर्सनल मीटिंग रखी थी इनकी, है ना। तो ये याद रखना सभी को। अब बढ़ते प्रश्न आपके अगले की तरफ। प्रश्न आपका पूछा गया है 57। ये देखो प्रश्न क्रमांक आगे पीछे हो रहा है विद्यार्थियों, पर प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ना। मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार दबा के, है ना। आपका पूछा गया है कि मीणा सत्य सभा की स्थापना कब की गई? मीणा जो सत्य सभा है इसकी स्थापना कब करी गई? ए आपका 1924, बी आपका 1933 है, 1944 और 1946। साथियों सत्र सभा जो मीणा सत्य सभा की स्थापना की बात करें तो आपका हो जाएगा ये 1933, है ना। 1933 करने वाले सभी भाइयों का राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों, समझ गए। हाँ, नोट कर देना सभी, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब बढ़ते प्रश्न है 58 की तरफ। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना करी थी? देखो बीकानेर राज्य की स्थापना किसने करी थी? देखो उस टाइम तो राज्य होते थे ना, अब तो बीकानेर जिला हो गया, तो उस टाइम राज्य थे। बीकानेर नगर की स्थापना करने वाला कौन था? तो आपके राव बीकाजी थे। तो ये याद रखना, एक प्रश्न आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब कब करी वो पूछा है ना, तो वो आपका ए आपका देखो इसमें आंसर ही बता देता हूँ मैं सीधा, आपका बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। बी आपका क्या है? देखो स्वदेशो आपका 88 के अंदर, है ना। स्वदेशो 88 के अंदर आपके राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना करी, समझ गए सभी।
हाँ, बढ़ते हैं अब प्रश्न साथियों 59 की तरफ कि बेणेश्वर का मेला कब भरता है। देखो बेणेश्वर का जो मेला है, सबसे पहली बात तो ये कहाँ भरता है मेले। हाँ, तो बेणेश्वर का सबसे खास बात, बेणेश्वर का मेला कहाँ भरता है, तो सबसे पहले ये आपका भरता है डूंगरपुर में, है ना, डूंगरपुर याद रखना सभी को। और अब बात करते हैं ये मेला कब भरता है। मेला आपका भरता है, डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, माघ शुक्ल पूर्णिमा। मतलब यहाँ पे शुक्ल गायब है, माघ और पूर्णिमा बचा हुआ है, तो ये याद रखना है। माघ और शुक्ल पूर्णिमा को आपका जो बेणेश्वर का मेला भरता है, ये याद रखना भाई, बेणेश्वर का मेला आपका माघ शुक्ल पूर्णिमा को भरता है ना। तो ये शुक्ल तो गायब कर दिया इन्होंने, अब यहाँ पे पूर्णिमा और माघ रखा है, तो ये आपका डी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब प्रश्न आपके 60 की तरफ पूछा गया। देखो तारा शर्मा, ये लड़की का नाम है, लेडीज है। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, बताना है। देखो तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं ये, तो ए आपका भवाई नृत्य की हो जाएगी, है ना। ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, भवाई नृत्य आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट करके रखना। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपका 61 पूछा गया साथियों कि विक्रराज रचित रचना हरिकेली है। हरिकेली देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो विक्रराज द्वारा रचित एक रचना है जो कि जिसका नाम हरिकेली, ये क्या है, नाटक है, उपन्यास है, काव्य है या अभिलेख, वो बताना सभी को, है ना। तो हरिकेली की बात करें विद्यार्थियों प्रश्न के अंदर, तो ये आपका नाटक हो जाएगा, है ना। ये एक नाटक है जो कि इन्होंने लिखा है, रचना करी है, तो आपको याद रखना बी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके प्रश्न है 62 की तरफ, क्या पूछा है देखो, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे। लालनाथ की बात हो रही है यहाँ पे, देखो जो संत है लालनाथ जी किस संप्रदाय के संत थे, ये संत थे, है ना। तो ए आपका गुदड़ संप्रदाय, बी आपका नवल संप्रदाय, सी जसनाथ संप्रदाय, बी आपका विष्णोई संप्रदाय। बात करें लालनाथ संत जी की, ये कौन सी संप्रदाय के थे, तो आपका हो जाएगा नवलनाथ संप्रदाय, है ना। बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार क्लास को शेयर कर दो, क्लास सभी को मजा आ रहा होता है ना, क्लास को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितनी भी नई ऑडियंस जुड़ रही है ना। आप बढ़ते हैं प्रश्न आपके 63 की तरफ, क्या पूछा है देखो, पूछा गया है कि जो बिलाड़ा है, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। बिलाड़ा का संबंध साथियों किस लोक देवी से है, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आई माता से, है ना। आई माता आपका मतलब सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अब विद्यार्थियों प्रश्न यहाँ पे कट चुका है, पहले वापस देखो एक याद रख देना, मैं यहाँ बोल देता हूँ आपको, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है विद्यार्थियों, तो ये आपको देखो ऑप्शन कट गए हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। खुंगाली आभूषण की बात करें तो ये आपके पहना जाता है गले में, है ना, गले में, ये याद रखना। या कैसा भी प्रश्न आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो खुंगालू आभूषण है शरीर के कौन से भाग में पहने जाए, तो आपका गला याद रखना, है ना, गले के अंदर पहने जाते हैं, याद रखना सभी को। आप बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा है देखो, प्रश्न पूछा गया है सभी से, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो मुचला महावीर मंदिर स्थित है, मुचला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। ये आपका मेनाल, बी गाणेराव, सी नाकोड़ा, डी आपका किराड़ू हो जाएगा। तो साथियों बात करें मुचला महावीर मंदिर की, तो आपका ये हो जाएगा किराड़ू। किराड़ू आपका कहाँ हो गया, बाड़मेर के अंदर, समझ गए सभी। हाँ, डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो नोट कर लेना, ये पिछली एग्जाम में पूछा गया है, वनपाल फॉरेस्ट एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न आपके 49 की कि रणमल संध की जो रचना किसने करी थी। देखो रणमल संध आपका, इसकी रचना करने वाले कौन थे। ए आपका नरपतिनाथ, बी आपका हेमराज, सी श्रीधर और डी आपका दलपत हो गया, है ना। तो जो आपके रणमल संध, देखो ये क्या है, ये न तो नाटक है न उपन्यास है, ये है आपका संध, ये याद रखना, है ना। रचनाएं भी बहुत प्रकार की होती है, नाटक में होती है और उपन्यास होती है, संध अलग होता है ना। तो ये किसकी है, ये आपकी थी श्रीधर व्यास। देखो नाम इन्होंने खाली श्रीधर का व्यास गायब कर दिया, तो इनका पूरा नाम था भाई साहब श्रीधर व्यास, है ना। तो सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले प्रश्न की तरफ। इसके ऑप्शन बचे हुए हैं, जो दद्दी माता मंदिर है, दद्दी माता मंदिर आपका, सॉरी मंदिर नहीं पूछा है, दद्दी माता का मेला निम्न में से किस जगह आयोजित होता है, किस जगह आयोजित करवाया जाता है। देखो याद रखना है दद्दी माता मेला, तो दोस्तों आपका हो जाएगा ये कहाँ, ये आपका नागौर के अंदर हो जाएगा, है ना। जो आपका डी ऑप्शन करने वाले हैं महानुभाव, सबका राइट हो जाएगा नागौर, याद रखना सभी। हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला क्या पूछा है देखो, प्रश्न आपका अगला पूछा गया है
प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा गया, देखो विद्यार्थियों, मारवाड़ में जो दामनी क्या थी, देखो मारवाड़ के अंदर एक प्रसिद्ध है दामनी। दामनी क्या है ये याद रखना है। दामनी आपके मारवाड़ के अंदर क्या है, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार की ओढ़नी का एक प्रकार, या फिर एक राजस्व कर, या फिर एक सरकारी योजना। साथियों दामनी की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी एक ओढ़नी का प्रकार था, है ना। सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा ओढ़नी, है ना। दामनी का प्रश्न पूछा जाता है सिटी 10+2 के अंदर, तो मारवाड़ की दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। समझ गए सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न आपके अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखो राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से। बेरिलियम कहाँ से ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, वो जिले कौन से जहाँ पर बेरिलियम उत्पादित किया जाता है। ए आपका जोधपुर और नागौर, बी आपका जयपुर और उदयपुर, सी आपका दौसा और सवाई माधोपुर, और डी आपका बारा और करौली। साथियों बेरिलियम के उत्पादन की बात करें तो ये आपका हो गया कहाँ पे, जयपुर और उदयपुर, है ना। जयपुर और उदयपुर आपका मान ले, बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। बेरिलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, प्रमुख जिले जयपुर और उदयपुर। याद रखना सभी को, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो करेक्ट करके आना है ना। अब लास्ट सेशन का प्रश्न पूछा गया है, जो काका जी की बावड़ी है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है विद्यार्थियों। तो काका जी की बावड़ी राजस्थान के अंदर कहाँ स्थित है, ए उदयपुर, बी सीकर, सी दौसा और डी बूंदी। तो साथियों बात करें इनके, तो कहीं कहीं किताबों में बूंदी आंसर है इसका, और कहीं कहीं आरपीएससी किताबों में इसका डी बूंदी बता रखा है, और बाकी और अन्य कंपटीशन की बुक में दौसा दे रखा है ना। तो इसका कंफर्म आंसर क्या है एक बार आप कमेंट्स में जरूर बताना। विद्यार्थियों आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरह के मॉडल पेपर अगर और पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 लेके आता रहूँगा, और ऐसा ही प्यार रखना, सपोर्ट रखना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।